नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर, जैविक में धान की खेती बहुत कम देखने को मिलती है और बेहतरीन तो और बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन हम जिस धान के खेत पर खड़े हैं ये पूरी तरीके से जैविक में हो रहा है और ये हमारे सिर के आसपास जा रहा है और धान अभी बिल्कुल सही कंडीशन में पौधे खड़े हैं, सोया नहीं है। तो ये उपलब्धि है जैविक खेती की और इसकी उपलब्धि हम डिटेल से आपको समझाने जा रहे हैं। ये सर जगह कौन सी है? ये ग्राम लालपुर और जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और कोटा तहसील पे आता हाँ, तहसील कोटा। और आपका नाम? बद्री प्रसाद साहू। कितने एकड़ में जैविक की खेती करते हैं? 8 एकड़ में धान की खेती और सब्जी की, गन्ना। अच्छा, तो सब्जी अभी कटने के कंडीशन पे आ गए हैं सर के, और धान कट रहा है? हाँ, धान कट रहा है, कुछ कट चुका है और जो बचा है उस खेत पर मैं हूँ। ये कौन सी धान है सर? इसका नाम तिल कस्तूरी है। तिल कस्तूरी है जी, जी। अच्छा, तो ये अभी इतना ऊंचा है फिर भी गिरा नहीं है, इसकी वजह जरा समझाइए। इसका जड़ मजबूत है, इसके जड़ में कोई प्रकार का बीमारी नहीं है। हाँ, इसलिए पौधा खड़ा हुआ है। इसका तना गल जाता है तो धान गिर जाता है। अच्छा। और उसका तना तब गलता है जब उसमें फंगस आ जाता है, और फंगस तब आता है जब आपकी ज़मीन खराब हो। तो जैविक का कहना है कि पहले जमीन को बेहतर करें, हाँ। उसके बाद उसमें खेती को ग्रोथ की तरफ ले जाता है वो जमीन है, यही है ना? उसका फार्मूला है, जमीन रहेगा बलवान तो किसान रहेगा धनवान। ये जैविक का फार्मूला है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा। लोगों के दिमाग पे एक चीज़ सेट है, जैविक होगी यानी कि धान की जो पैदावार है वो घटेगी, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये धान देख के ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, रासायनिक करते करते आपने 50 साल तक उसमें रसायन डाला है, तो कम से कम 2 साल तो आपको उसको जैविक बनाने में समय देना पड़ेगा। हाँ। तो 2 साल तो उत्पादन घटता है, सही बात है। हाँ। क्योंकि आपने रसायन उतना डाल दिया है, और वह उत्पादन इसलिए घटता है क्योंकि शुरू साल वो जैविक के फार्मूला को समझ नहीं पाता। हाँ। ऐसा नहीं उत्पादन घटता है, आपको फार्मूला पहले से ज्ञात है तो शुरू साल में ही रासायनिक के बराबर आता है उसका उत्पादन। अच्छा। हाँ, आपको फार्मूला क्या, शुरू साल किसान जैविक चालू करता है तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहता है कि मेरे को कौन से खाद कब डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। हाँ। तो वो किसान की गलती के कारण उत्पादन कम आता है, जमीन के कारण नहीं आता है। अच्छा, तो इसका आपने कहीं से जानकारी लिया है या ट्रेनिंग वगैरह लिया है कि किस तरीके से जैविक करें? जी, इसको तो मैं 2012 में श्री राजीव दीक्षित जी के मुंह से सुना था टीवी में। हाँ। फिर बाद में 2016 में मैंने पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर जी के यहाँ से जाकर के इसका प्रशिक्षण लिया। हाँ। और आने के बाद 2016 से चालू किया इसका। अच्छा, तो खेती के अलावा और कोई काम है आपका? जी, जाता हूँ शासकीय स्कूल में। अच्छा, पढ़ाने जाता हूँ बच्चों को। टीचर हैं? जी जी। ठीक है। उसके अलावा अपने पुरखों की जो खेती है वो कर रहे हैं? खेती मेरे पास 1 डिसमिल भी नहीं है ना, मेरे पास घर है। अच्छा। यदि मेरे को इस खेत से आज निकाल दिया जाए तो मैं पेड़ के छाया में जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं, मैं सारा चीज़ अपना तनख्वाह और मेहनत सारा चीज़ मैंने ज़मीन पे डाल के लीज पे लेके इसको खेती कर रहा हूँ। अच्छा, लीज पे लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं खेती और बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। और सर, जैविक में क्या क्या बीमारियां आती हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? जैविक में 99% तो आपका बीमारी आएगा ही नहीं। बीमारी आता है दिमाग, किसान के दिमाग में। हाँ। उसको लगता है कोई कीट आ गया तो कीट आ गया। किसी भी फसल को 3% कीट खाता है, भारत का आंकड़ा है। हाँ। सरकार के भी आंकड़े हैं, 3% फसल हर साल आपका फसल कीट और रोग से खराब होगा। हाँ। बाकी 97% चाहे केमिकल करें चाहे जैविक करें, हाँ, फसल बर्बाद नहीं होता है। अच्छा। तो उस 30% को बचाने के लिए किसान 3% फसल को बचाने के लिए 30% खर्च करके उसको बचाता है। हाँ। कि उसको भय दिखाया जाता है कि यदि आप नहीं डालेंगे तो ये रोग बढ़ते जाएगा। बढ़ता नहीं है, कि स्टेज के बाद रुक जाता है। अच्छा। जी जी, ठीक है। तो उससे नुकसान नहीं होता है उतना, लेकिन वो किसान की धारणा बन गई। तो आएगा ही, चाहे जैविक में करें या रासायनिक में, 3% बीमारी आएगा ही। इसमें भी आया हुआ है। हाँ। ये देख लीजिए। पर इसके पीछे हम यदि पैसा लगाते थे, बचने वाला है नहीं। हाँ। आप जाके रासायनिक खेती में देख लीजिए, फसल बीमारी आया ही है, उसको नहीं बचा पाए हैं। तो जब आप बचा नहीं पाए तो फिर रासायनिक करने क्या फायदा हुआ? अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहूँगा। हमारे यहाँ खेती स्टेप एक साथ जैसे खेत रहते हैं, गांव के खेत एक साथ रहते हैं और कई लोग खेत बीच में रहते हैं, उसके ऊपर खेती है जिसका पानी वहां तक आता है और पानी आप रोक नहीं सकते। उसके खेत में पानी आएगा तो आपके खेत में आएगा ही। तो उस कंडीशन पे अगर कोई बीच की
गांव के बीच के जो जमीन है उसमें कर रहा है और उसके ऊपर वाला केमिकल वाला कर रहा है, तो फिर वो जैविक कैसे कर पाएगा बीच वाला? नहीं, उसमें नहीं कर पाएगा वो। उसका पानी कहीं केमिकल वाला आया हाँ तो कहाँ कर पाएगा। आप अच्छा भोजन कर रहे हैं लेकिन आपका पानी खराब है, हाँ, तो आप कहाँ स्वस्थ रहेंगे। वहाँ नहीं हो सकती। हाँ, नहीं नहीं हो सकता। यानी ये फर्स्ट वाली जमीन पे हो सकती है जो ढलान के। सामूहिक रूप से गांव को एक 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 जैसे गांव में अलग अलग खार होता है, हाँ तो उस एरिया के 10-5 किसान समूह बना करके अपना उस एरिया को जैविक करें। हाँ, तो कर हाँ, सकते कुछ हैं। एरिया में हाँ, जैसे कोई 10 एकड़ का 20 एक एकड़। खार को ले लिए 25 एकड़ को, चलो 5 किसान है हाँ। तो या 10 किसान है तो इधर हम लोग जैविक करेंगे और इधर को रासायनिक करेंगे। ऐसा ऐसा करके स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और उसका हम ही लोग खाना खाएंगे, मतलब हाँ, धान बाकी को बेचेंगे रसायन वाला को। हाँ, और जैविक वाले को अपना खुद खाएंगे। ऐसा करें तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये धान आपका जैविक में होकर भी बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है। ये जब बिकता है तो जैविक वाला धान कितना रुपया केजी पे मैं बिकता भी है? 110 रुपए किलो में चावल बेच रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो जैविक का ये डिमांड है हाँ। कि आप रेट। और मैं सप्लाई पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। सप्लाई तो इतना डिमांड है हाँ। कि मेरे पास जितना है उससे 10 गुना ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, अभी मेरे पास 1 क्विंटल का आया था तो मैं उनको सिर्फ 5 किलो सैंपल के लिए दे के आया हूँ बिलासपुर में। अच्छा, हाँ, है ही नहीं है तो भाई कहाँ से दे। हाँ, तो ये है। तो ये जैविक के फायदे हैं जो आदमी के शरीर पर है, अच्छा फायदा है, साथ में अर्थ पर भी है। किसान के उसको अच्छी आय मिलेगी, अच्छा इनकम मिलेगा, लेकिन उनको अपने पुरखों के खेती के जो परंपरागत तरीके थे वहाँ तक उसको पहुँचना पड़ेगा, जानकारी ज्ञान को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा जिसको हम लोग भूल चुके हैं। यही है ना सर? हाँ। वहाँ तक हमको लेके जाना पड़ेगा। असल पे वही लोग समझदार थे, हमने बीच में गलती से समझ लिया कंपनियों के कारण कि वो लोग कम दिमाग लगा के इसमें यूरिया नहीं डालते थे, हमने ऐसा समझ लिया था। तो वो चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा और उन्हीं के तरीकों को अपनाना पड़ेगा जिस तरीके से वो लोग कभी नहीं डालते थे यूरिया और उसको गोबर खातू से या घुरवा खातू से पालते थे। ये तरीका अपनाना पड़ेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी 10 पड़ेगी। साल पहले हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी। हाँ। लेकिन बीच के जो हमारा जो पराधीन काल रहा भारत का 1947 के पहले का, हाँ। उसमें हमारे ज्ञान को तोड़ा गया धीरे धीरे करके। और उस ज्ञान टूटे हुए ज्ञान में हम लोग परंपरागत स्थिति में आ गए। मतलब ये न्यूनतम स्तर है। अब इस ज्ञान को थोड़ा डेवलप किया जाए तो बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। ठीक है सर। असल पे सर पुराने दौर पे जो भारतीय समाज है वो समाजवादी था। गांव के लोग सब मिल के एक साथ किया करते थे, समाजवादी था। लेकिन बाद में जबकि बात आप कर रहे हैं तब से ये समाज पूंजीवादी होता गया। बाजारवाद तो पूंजीवाद होगा तो बाजारवाद होगी। और आज के दिन अंग्रेजों के दौर से ज़्यादा पूंजीवाद है। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक यूरिया बना रहा है तो सब लोग वही कहेंगे, सारे अधिकारी कर्मचारी प्रशासन गांव सब वही कहेगा कि वो बेहतर है, वही करो, तुमको ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में वो भर देंगे विज्ञापन से भर देंगे। और नहीं, जहाँ विज्ञापन काम नहीं करेगा वहाँ कमीशन काम करेगा, तो इस तरीके से वहाँ भरा जाएगा। तो इसीलिए ये समाज जो है अभी पूंजीवादी है। तो इसलिए ये देखने को मिलता है कि हम जो बाहर से प्रोडक्ट आता है उसको बेहतर बताने लगते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये पुरातन तरीके से इस तरीके से खेती होती थी जैविक की, जो आपको दिखाई दे रही है। और बेहतरीन धान है यहाँ पे जिसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। और ये वीडियो रतनपुर से आप देख रहे थे, रतनपुर बिलासपुर से। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश। और सर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।